गौतम बुद्ध की कई कहानियां जीवन के सत्य को उजागर करती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार एक महिला अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह बहुत दुखी थी और बुद्ध से प्रार्थना कर रही थी कि वे उसके बच्चे को जीवित कर दें। बुद्ध ने उस महिला से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह महिला गांव के हर घर में गई, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। किसी के माता पिता, किसी के बच्चे, किसी के पति या पत्नी, या किसी रिश्तेदार की। जब वह निराश होकर बुद्ध के पास वापस आई तो उसे समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन अनित्य है, परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसे मरना ही है। इस सत्य को स्वीकार करने से ही दुख से मुक्ति मिल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का सत्य है अनित्यता। हर चीज जो आज है कल नहीं रहेगी। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। हमें इस सत्य को स्वीकार करके वर्तमान में जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। दुख से मुक्ति का मार्ग यही है कि हम जीवन की अनित्यता को समझें और स्वीकार करें। जीवन के कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वे प्रकृति के नियम हैं। ये सत्य सार्वभौमिक हैं और हर किसी पर लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म या संस्कृति का हो। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अनित्यता, हर चीज जो आज है कल नहीं रहेगी। जीवन परिवर्तनशील है और हर पल बदलता रहता है। यह एक अटल सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। मृत्यु, जो जन्मा है उसे मरना ही है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। यह भी एक ऐसा सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। दुख, जीवन में दुख है। यह दुख शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। कर्म, हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। यह भी एक ऐसा सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। इन सत्यों को स्वीकार करना और इनके अनुसार जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम इन सत्यों को समझ लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इन सत्यों को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वे अनित्यता को नकारते हैं और शाश्वत सुख की तलाश करते हैं। वे मृत्यु से डरते हैं और उसे टालने की कोशिश करते हैं। वे दुख से भागते हैं और सुख की खोज में भटकते हैं। लेकिन इन सत्यों को नकारने से या इनसे भागने से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे हमें और अधिक दुख और निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन के सत्यों को स्वीकार करना और उनके अनुसार जीना ही सबसे अच्छा मार्ग है। यह हमें एक खुशहाल और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। जीवन का सत्य, गौतम बुद्ध की कहानियों से सीख। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और धार्मिक नेता थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनकी शिक्षाएं जीवन के सत्य, दुख के कारणों और मुक्ति के मार्ग पर केंद्रित हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों को सरल कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो जीवन के सत्य को उजागर करती हैं। सरसों के दाने। एक बार एक महिला अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह बहुत दुखी थी और बुद्ध से प्रार्थना कर रही थी कि वे उसके बच्चे को जीवित कर दें। बुद्ध ने उस महिला से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह महिला गांव के हर घर में गई, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। किसी के माता पिता, किसी के बच्चे, किसी के पति या पत्नी, या किसी रिश्तेदार की। जब वह निराश होकर बुद्ध के पास वापस आई तो उसे समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन अनित्य है, परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसे मरना ही है।
इस सत्य को स्वीकार करने से ही दुख से मुक्ति मिल सकती है। 2. अंधों का हाथी। एक बार कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने हाथी को कभी नहीं देखा था, इसलिए वे बारी बारी से हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर उसका वर्णन करने लगे। एक अंधे ने हाथी के पैर को छुआ और कहा, हाथी एक खंभे जैसा होता है। दूसरे अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा, हाथी एक दीवार जैसा होता है। तीसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ और कहा, हाथी एक रस्सी जैसा होता है। हर अंधे व्यक्ति ने हाथी के बारे में अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी ने भी हाथी का सही वर्णन नहीं किया। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि सत्य को जानने के लिए हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठना होगा। हमें हर चीज को समग्र रूप से देखना चाहिए, न कि केवल अपने अनुभव के आधार पर। 3. नाव का दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा था। जब उसे कोई नाव नहीं मिली तो उसने खुद ही एक बेड़ा बनाया और नदी पार की। नदी पार करने के बाद उसने सोचा कि यह बेड़ा बहुत उपयोगी है, इसलिए उसे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने बेड़े को अपने कंधे पर उठाया और चलने लगा। बुद्ध ने इस दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जब कोई चीज हमारे लिए उपयोगी होती है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हमें उससे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। 4. मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में 2 एक्सट्रीम्स से बचना चाहिए। एक तरफ अत्यधिक भोग विलास और दूसरी तरफ अत्यधिक तपस्या। उन्होंने कहा कि दोनों ही एक्सट्रीम्स दुख की ओर ले जाते हैं। मध्यम मार्ग ही वह रास्ता है जो सुख और शांति की ओर ले जाता है। 5. 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, दुख के अंत का मार्ग है। उन्होंने कहा कि इन 4 सत्यों को समझकर ही हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन अनित्य है, परिवर्तनशील है। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। हमें इस सत्य को स्वीकार करके वर्तमान में जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठना चाहिए और हर चीज को समग्र रूप से देखना चाहिए। हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक तपस्या से बचना चाहिए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जिन्हें समझकर हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करती हैं। जीवन के सत्य के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। प्रकृति के नियम। कुछ सत्य प्रकृति के नियमों पर आधारित होते हैं, जैसे कि अनित्यता और मृत्यु। ये नियम सार्वभौमिक हैं और हर किसी पर लागू होते हैं। मानव स्वभाव। कुछ सत्य मानव स्वभाव पर आधारित होते हैं, जैसे कि दुख और कर्म। ये सत्य मानव अनुभव का हिस्सा हैं और हर किसी को इनका सामना करना पड़ता है। सामाजिक संरचना। कुछ सत्य सामाजिक संरचना पर आधारित होते हैं, जैसे कि न्याय और समानता। ये सत्य समाज को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक अनुभव। कुछ सत्य आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित होते हैं, जैसे कि आत्मा और परमात्मा। ये सत्य व्यक्तिगत अनुभव और अनुभूति पर आधारित होते हैं। इन कारणों के अलावा जीवन के सत्य को समझने के कई अन्य तरीके भी हैं, जैसे कि अध्ययन। धार्मिक ग्रंथों, दार्शनिक विचारों और वैज्ञानिक खोजों का अध्ययन करके हम जीवन के सत्य के बारे में जान सकते हैं। चिंतन। अपने अनुभवों और दूसरों के अनुभवों पर विचार करके हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। अनुभव। जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरकर हम जीवन के सत्य को जान सकते हैं। ध्यान। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं, जो हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद कर सकती है। जीवन के सत्य को जानना और समझना एक सतत प्रक्रिया है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। जीवन के सत्यों को जानने और समझने के कई लाभ हैं। यहाँ कुछ मुख्य लाभ दिए गए हैं। दुख से मुक्ति।
जब हम जीवन के अनित्य और परिवर्तनशील स्वभाव को समझ लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम जान जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है और इसलिए किसी भी चीज से बहुत अधिक लगाव नहीं रखते हैं। शांति और स्थिरता। जब हम जीवन के सत्यों को स्वीकार करते हैं तो हम अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। हम जीवन की मुश्किलों का सामना अधिक सहजता से कर पाते हैं। खुशी और संतोष। जब हम जीवन के सत्यों के अनुसार जीते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण पाते हैं। सफलता। जब हम जीवन के सत्यों को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। हम अपने कर्मों के परिणामों को समझते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। बेहतर रिश्ते। जब हम जीवन के सत्यों को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना पाते हैं। हम दूसरों को अधिक समझ पाते हैं और उनके साथ अधिक सहानुभूति रखते हैं। आत्म अनुशासन। जब हम जीवन के सत्यों को समझते हैं तो हम अपने आप पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर पाते हैं। आध्यात्मिक विकास। जब हम जीवन के सत्यों को समझते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं। जीवन के सत्यों को जानने और समझने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें एक खुशहाल, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करती है।